हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 60 में 60 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास से कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना आप टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, छितराना या बिखेरना। प्रश्न 2 है, उद्यान कृषि का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, फलों और सब्जियों को उगाना। प्रश्न क्रमांक 3 है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, चीन। प्रश्न क्रमांक 4 है, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घास घने बसे हुए हैं? तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छी तरीके से आपको इनको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक दिए गए हैं। निर्देश दिया गया है, सबसे पहले नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, सन 1791 में बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 6वें का आंसर हो जाएगा हिंदू। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय उद्यान एक डेड क्षेत्र है? तो इसका आंसर करना है वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। तो 7वें का आंसर हो जाएगा वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। प्रश्न 8 है, रोपड़ कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है? तो 8वें का आंसर हो जाएगा व्यवसाय। प्रश्न 9 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है? तो 9वें का आंसर हो जाएगा व्यवसायी। प्रश्न 10 है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो 10वें का आंसर हो जाएगा बच्चों प्रगलन। तो यहाँ पे 6 से 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं एंड आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। सो यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने, महुआ क्या है बताइए? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना उत्तर क्रमांक 11, महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर दैवीय वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। अगला प्रश्न 12 देखिए बच्चों, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर करना हमें, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित, सामाजिक भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 14 नंबर है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मानव निर्मित 5 संसाधन निम्न है। पहला हो जाएगा मशीनें, दूसरा इमारतें, तीसरा सड़कें, चौथा उपकरण, 5वां हो जाएगा ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 15 है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? तो इसका आंसर करना बच्चों, भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद के 2 सदन होते हैं, जिसका हो जाएगा पहला लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। प्रश्न 16 है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर करना बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानूनों को लागू करना, न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करना। तो हो जाएगा 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, 1782 में जेम्स रेलन ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1782 में जेम्स रेनल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया था क्योंकि अंग्रेज भारत पर अपना शासन मजबूत करना चाहते हैं। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस युद्ध में एक और विशिष्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस मौके पर व्हाइट मेमोरियल ऑफ प्लासी के ठीक सामने नवाब सिराजुद्दौला की कांस्य प्रतिमा बनाई गई थी। तो हो जाएगा 18 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 19 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी अकादमी बनाने के लिए क्या क्या काम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है
कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार जमाया। कंपनी के भारत में कई हिस्से में भू राजस्व एकत्रित किए गए। प्रश्न तीसरा हो जाएगा कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना। तो हो जाएगा 19 का आंसर। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 22 है 20 है हमारे सामने। किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर करना है सनराइज उद्योग वह उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेजी से विकास कर रहे होते हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि होती है। पहला पॉइंट हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, IT, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरण ऊर्जा आदि। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 21 नंबर है, धर्म को राज्य से अलग करना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। धर्म को राज्य से अलग करना इसलिए जरूरी होता है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता न मिले। प्रश्न 22 है, मतदान प्रक्रिया में अमृत साहिब के मतदान की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर करना हमें मतदान प्रक्रिया में अमृत शाही से मतदाता की अंगुलियों पर निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति मतदान एक से अधिक बार नहीं कर सकता। तो हो जाएगा 22 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक निर्देश दिए गए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 23 से 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए? प्रश्न 24 है विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? 25 है हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 26 है फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए।